उनको वो कहते तो मुझे है कि दौरा पड़ता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं उनको तो नहीं पड़ना शुरू हो गया। 2-3 बार सुन चुका हूँ कि जी मुकेश अग्निहोत्री इस्तीफा दे दे, अब तो दे ही दे। मैंने आज दिन तक रेगुलर पे एंड पेंशन दी है और उन्होंने अपने समय में 57 बार डिफॉल्ट किया है। वैसे भी जब सत्ता से बाहर आदमी चले जाता है तो उसको बहुत प्रीत आती है। आजकल उनको HRTC पे बहुत चर्चा होती है। 10 करोड़ रुपया जो है, जो उन्होंने रैलियों में कार्यक्रमों पे खर्च किए, वो डिफॉल्ट करे पैसा बिना दिए चले गए थे। असल में उनके मन में एक टीस है। उनको ये लगता है कि जो मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा, उसमें नेता प्रतिपक्ष की कोई ना कोई जो है भूमिका रही होगी। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर भी निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने क्या कुछ कहा, इस वीडियो में जरूर सुनें। वीडियो को शेयर करें, पेज को फॉलो करना ना भूलें और मुकेश अग्निहोत्री के इस बयान पर अपनी राय जरूर दें। मैं वो इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि मैंने आज दिन तक रेगुलर पे एंड पेंशन दी है और उन्होंने अपने समय में 57 बार डिफॉल्ट किया है। और जब वो मुख्यमंत्री थे, सिर्फ 3 महीने वो रेगुलर टाइम पे जो है पे दे पाए, पेंशन दे पाए। इसलिए वैसे भी जब सत्ता से बाहर आदमी चले जाता है तो उसको बहुत प्रीत आती है। आजकल उनको HRTC पे बहुत चर्चा होती है। आपकी सूचना के लिए 10 करोड़ रुपया जो है, जो उन्होंने रैलियों में कार्यक्रमों पे खर्च किए, वो डिफॉल्ट करे पैसा बिना दिए चले गए थे। 10 करोड़ रुपया अभी भी मैंने 2.5 करोड़ रुपया चुकता किया है। अभी भी 7.5 करोड़ रुपया जो है HRTC की देनदारी बाकी है। तो इसलिए आजकल वो HRTC पे चर्चा करते हैं। असल में उनके मन में एक टीस है। उनको ये लगता है कि जो मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा, उसमें नेता प्रतिपक्ष की कोई ना कोई जो है भूमिका रही होगी। तो बैठे उठते कहीं याद आ जाता है तो उनको वो कहते तो मुझे है कि दौरा पड़ता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं उनको तो नहीं पड़ना शुरू हो गया कि बार बार जो है वो HRTC में आज दिन तक भरकम बोझ वो जो है कर्ज का छोड़ गए और उसके बावजूद जो है हमने HRTC को तनख्वाह और पेंशन में डिफॉल्ट नहीं होने दिया है। और कोशिश हमारी है, ठीक है, कर्मचारियों की मांगे हैं, जायज मांगे हैं, उनको कैसे पूरा करना वो अलग काम है, लेकिन लगातार हमने बोर्ड के कामों में भी सुधार किया है। एक एक आदमी की परफॉर्मेंस मॉनिटर हो रही है। एक एक गाड़ी के जो गाड़ियां हम चला रहे हैं उसका कितना, एक एक रूट को हम मॉनिटर कर रहे हैं कि कौन घाटे में है, किस वजह से घाटे में है, वो हर चीज मॉनिटर हो रही है। RMs मॉनिटर हो रहे हैं, ड्राइवर कंडक्टर्स मॉनिटर हो रहे हैं, हर चीज। और ये कोई जो ये संस्थान है, इस HRTC ये जनता की गाड़ी है, आम आदमी की गाड़ी है और हमें इसका जो जनता के साथ दिल का रिश्ता है HRTC का। तो HRTC को जो है, आप सत्ता से बाहर हो गए तो इसका मतलब आप HRTC को बदनाम करोगे। आपने अपने समय में क्या किया है, आप उसका जरा अवलोकन तो कर लें। आप उसका अवलोकन कर लें कि आज आप कर्मचारियों के हितैषी बने हुए हैं। आप कर्मचारियों का 11,000 करोड़ रुपया दे के नहीं गए, एरियर्स आपने दिया नहीं, भारी भरकम कर्जा आप खड़ा करके गए हैं। लेकिन मैं उन बातों में जाना नहीं चाहता। हम अब सरकार में हैं, हम पूरी जिम्मेवारी से हम जो हमारे दायित्व बनते हैं उसके मुताबिक HRTC को किस ढंग से रन किया जा सकता है, पूरी ट्रांसपेरेंसी से हम काम ले रहे हैं। एक एक चीज जो है जनता के दरबार में रख रहे हैं। तो इसलिए कौन क्या कहता है, अब मैं 2-3 बार सुन चुका हूं कि जी
मुकेश अग्निहोत्री इस्तीफा दे दे, अब तो दे ही दे हैं। अब जब हमारे पास बिल्स एंड वोचर है, हमने जब वहां पे 12 दिसंबर को जिस दिन हमने रैली की, उससे पहले जो हमने अदायगी की है, हमारे पास वो वोचर्स हैं, वो हम दिखा सकते हैं कि हमने कब कब तनख्वाह दी। हम दे तो रहे हैं। आप ये बताएं कि आपने रैलियां की, आपने पूरे प्रदेश में वो करके 10 करोड़ रुपए का बिल बिना चुकता करके आप चले गए, बिना दिए आप चले गए। तो इसलिए उनका हमारे साथ प्यार है और रहते जन्म तक उनका हमसे प्यार रहेगा, क्योंकि कुछ चीजें दिल में दर्ज हो जाती हैं, तो वो उनके दिल में दर्ज है। तो जब भी उनको इस कांग्रेस की सरकार में कोई याद आएगा तो वो मुकेश अग्निहोत्री आएगा। सर, एचआरटीसी के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है अपने ड्यूज को लेकर और 8 मार्च को चक्का जाम की चेतावनी दी है। देखिए, एचआरटीसी के कर्मचारी हमारे कर्मचारी हैं और उनको भी ये सारी स्थितियों का मालूम है कि किस तरीके से हम एचआरटीसी को रन कर रहे हैं, उसकी इनकम बढ़ा रहे हैं, या हम के राज्य सरकार से किस ढंग से इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। और हमने अपने वाइस चेयरमैन साहब से कहा है कि वो उनसे बात करेंगे। जो उनके ड्यूज हैं वो कमिटेड है। मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक सभा में अनाउंस किया है, लेकिन पैसा आने में थोड़ा डिले हुआ है। हमने रिक्वेस्ट की है कि वो पैसा हमें आए, जैसा ही हमारे पास पहुंचेगा हम वो पैसा उनको अदायगी करेंगे। किसी भी कर्मचारी की किसी भी ड्यूज को नकारा नहीं जा रहा है। गोल्ड कड़ा या टेम्पो ज्वेलरी लेना चाहते हैं तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स। कड़ों के कलेक्शन में टेम्पो ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज गोल्ड कड़ा, बैंगल जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइस में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पो ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन। सोने की कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावनाओं के चलते इन दिनों भूषण ज्वेलर्स सोलन में ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कीमतों में बढ़ोतरी से पहले ग्राहक खरीदारी करने भूषण ज्वेलर्स सोलन पहुंच रहे हैं। भूषण ज्वेलर्स शोरूम के मालिकों का कहना है कि आप भी भूषण ज्वेलर्स शोरूम सोलन आएं और पाएं नई कलेक्शन के साथ बेहतरीन डिजाइन्स। भूषण ज्वेलर्स सोलन।